सवाल महत्वपूर्ण जो है वो संजीव जी आप ही से रहेगा। क्या थी ये फीडबैक यूनिट, कैसे ये काम कर रही थी, क्या इसका मोटिव था, मकसद था, कितना सक्सेसफुल हुए, आज प्रेजेंट में इसकी क्या सिचुएशन है? जीनत जी देखिए, ये पिछले कुछ महीनों से और मेरे कान में जी आवाज आ रही है? बोलिए। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिएगा प्लीज। जी जीनत जी देखिए, जो देश के हालात बन गए हैं आज के दिन कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से और पर्टिकुलर अरविंद केजरीवाल जी से, क्योंकि कोई भी चुनाव नहीं जीत पा रही है। दिल्ली में बार बार ये चुनाव हारे हैं, 3 विधानसभा चुनाव हारे हैं, अभी ताजा एमसीडी का चुनाव हारे हैं, और वो हार की बौखलाहट और वो हार अभी हजम नहीं हो रही है इन लोगों को। आपको ध्यान है 3 महीने से ज्यादा तो इन्होंने एमसीडी में हमारा मेयर डिप्टी मेयर बनने में लगा दिया, अभी वहां की स्टैंडिंग कमेटीज और बाकी चुनाव नहीं होने दे रहे हैं। तो कुल मिला के एक साजिश के तहत ये 2016 वाला मैटर भी ला सकते हैं। आपको ध्यान हो 25-26 साल पुराना लालू यादव जी का भी एक मैटर टेकअप कर लिया है। कुल मिला के 2024 के चुनाव से पहले इन्होंने पूरे देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जैसा माहौल बना दिया है। इन सब आरोपों में कोई आधार नहीं है, ये सारे निराधार हैं। हमारे दोनों मंत्री सत्येंद्र जैन साहब भी और मनीष सिसोदिया जी भी, वो अपने अपने फील्ड में एक बेहतरीन काम कर रहे थे। वो काम क्योंकि हमारी पार्टी को और मजबूत एक प्लेटफॉर्म मिल रहा था उन कामों से। आज दिल्ली मॉडल जो है, अरविंद केजरीवाल गवर्नेंस मॉडल जो है, पूरे देश में पसंद किया जा रहा है। वो सब चीजों को रोकने के लिए ये कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत सारे झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। 2015 में शिकायत होती है, 2016 में इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, इंक्वायरी शुरू हो गई। आप ये बताएं 2023 जो 2024 के मुहाने पे अब लोग खड़े हैं, ये लोगों को अब एक साजिश के तहत मनीष सिसोदिया जी की, क्योंकि एक मैटर में बेल होगी तो दूसरा एफआईआर रजिस्टर कर दें। तो कुल मिला के ये सारे निराधार, और भारतीय जनता पार्टी तो एक भ्रष्टाचार की एक अड्डा बन गया है और एक ऐसी वॉशिंग मशीन बन गई है कि एक तरफ से भ्रष्टाचारी डाले और दूसरी तरफ से नीट एंड क्लीन होकर वो निकलेंगे। ठीक है, ऐसी बहुत लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबी फहरिस्त है। संजीव जी ठीक है, आपकी बात मैंने सुनी। मैंने आपसे जो सवाल किया था उसमें ये था कि ये फीडबैक यूनिट दरअसल है क्या, मतलब इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी कोई फीडबैक यूनिट ऐसी, ये क्या काम कर रही थी, इसने क्या आउटपुट दिया, मतलब थोड़ा सा एक बार बताइए इसके बारे में ना। जीना जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं, मेरे दोनों फाजिल दोस्त और भी बैठे हैं, उनकी भी प्रदेशों में सरकार है। ऐसा कौन सा प्रदेश है जिसमें अपनी इंटेलिजेंस नहीं होती है, अपनी सारी फीडबैक यूनिट नहीं होती है हर जगह? लेकिन ये इसको एक साजिश करार करके कि इन लोगों को, इसका मतलब ये चोर है क्या? किस बात का इनको डर है? कौन सी ऐसी चीज है कि जो हम लोग अपनी, देखिए स्टेट की सरकार चलाने के लिए ऐसा कोई इलीगल काम माननीय अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने नहीं किया है। जनता इसको पहचान रही है। ये सारे झूठे मुकदमे हमारे, आपको ध्यान होगा सीएम साहब के ऑफिस में, सीएम के ऑफिस में शायद पूरे हिंदुस्तान में पहले चीफ मिनिस्टर हैं जिनके यहां सीबीआई की रेड करवाई थी इन लोगों ने। 200 से ज्यादा फाइलें उठाकर लेकर गए थे, आज तक कुछ मिला क्या? ये सब चुनाव तक चलेगा। मैं एमसीडी के चुनाव में भी एक बात कहता था, ये जितने रोज रोज वीडियो लेके आ रहे हैं, स्टिंग करके आ रहे हैं, मैं एक बार जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना, आज एलजी साहब का जो आरोप आया है, एलजी साहब की जो वीडियो आई है, उसके बारे में देश के प्रधानमंत्री मैं वो सारे सवाल ले लूंगी। ठीक है, आपसे मैंने 2 बार पूछा, आप ये कह रहे हैं कि फीडबैक यूनिट थी जो अच्छे के लिए काम कर रही थी, हर स्टेट गवर्नमेंट की होती है। मैं आपका ये जवाब समझूं? बिल्कुल जीना जी, ये कोई पर्दे में थोड़ा ही है। वो यूनिट जो है, उस यूनिट के अंदर ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व हैं, उसके अंदर दूसरे लोग भी इन्वॉल्व थे। ठीक है, कोई पर्दे में काम नहीं हो रहा था। नहीं ठीक, वो अभी प्रेजेंट में भी है, प्रेजेंट में काम कर रही है, प्रेजेंट में है, अभी प्रेजेंट में भी है, बिल्कुल ठीक है।